हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एसबीआई क्लर्क की एग्जामिनेशन डेट्स आ चुकी हैं। हमारा एग्जाम 22 फरवरी से स्टार्ट है। जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं एसबीआई में अभी जेई की पोस्ट पर हूँ, तो इसे क्लैरिकल पोस्ट भी जाना जाता है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क क्वांट सेक्शन के रिगार्डिंग। हमें क्वांट में कितना मैक्सिमम स्कोर करना है, उसमें कितनी क्वेश्चंस की टफनेस कितनी आती है, क्या अरिथमेटिक कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अरिथमेटिक के किए जा सकते हैं, आज से हमारी ऐसी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हम मैक्सिमम स्कोर कर सके। तो ये सभी क्वेश्चंस का डाउट हम इस वीडियो में लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शनल टाइमिंग और सेक्शनल स्कोर की। जी हाँ, एसबीआई क्लर्क में भी सेक्शनल टाइमिंग्स होती हैं, बट सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं होती है। आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी होगी। लाइक 100 में से अगर 80 नंबर कट ऑफ है तो आपको 80 नंबर चाहिए, चाहे वो आप 2 सेक्शन से लेके आओ चाहे तीनों सेक्शन से लेके आओ। इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, जो कि एक एज है काफी लोगों के लिए, जिनकी जैसे क्वांट्स वीक होती है या इंग्लिश वीक होती है, तो वो दूसरे सब्जेक्ट से मार्क्स को ग्रस्त कर सकते हैं। तो इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। पहला डाउट तो ये खत्म हो गया। दूसरा ये होता है कि क्या अरिथमेटिक छोड़ी जा सकती है। मेरा मानना ये है कि क्लैरिकल एग्जाम में अरिथमेटिक नहीं छोड़ो तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बहुत कम आ जाता है। बट अगर मान लो हमने कोई टॉपिक किया ही नहीं है तो हम उस इजी क्वेश्चन को भी नहीं कर पाते हैं अटेम्प्ट। जैसे मेंसुरेशन को एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेंसुरेशन आपने बिल्कुल स्किप कर दिया, बट मेंसुरेशन का एक बहुत इजी टॉपिक आ गया, आयत या वर्ग से ही आ गया, बट आप वो नहीं कर पाए तो आप एक नंबर लॉस में चले गए। तो इसलिए मेरा मानना ये कि अगर अरिथमेटिक कर रहे हो तो करते रहो, उसे छोड़ो मत। लेकिन अगर ऐसा है कि आपने बिल्कुल ही नहीं किए तो कुछ टॉपिक्स आप कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज, जो कि सभी टॉपिक्स का बेस है, वो आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा एवरेज आप कर सकते हो। टाइम एंड डिस्टेंस आपको मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन उतने टफ नहीं आते हैं। जैसे हम टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क हमें इजी लगता है बट उसका क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा टफ आता है। लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस ऐसा टॉपिक है जो करने में थोड़ा सा टफ लगेगा बट उसका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी आएगा। मेंसुरेशन प्लीज मत छोड़ के जाना, क्योंकि क्लैरिकल में एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन आता ही है, और अगर आपको फॉर्मूला आता है, थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करी हुई तो मेंसुरेशन हो जाएगी। तो ऐसे कुल मिला के 5-6 टॉपिक्स हैं जो आप करके जा सकते हो। एज का क्वेश्चन हो गया, ऐसा आप कर सकते हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन हो गया, वो क्वेश्चन इजी आता है। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं, आप 5-6 थोड़े से टॉपिक्स हैं जो आप करके जाइए प्लीज। अरिथमेटिक के वो छोड़ के मत जाइए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं 5-6 टॉपिक्स करने ही पड़ेंगे। वरना मतलब मान लो 80 नंबर कट ऑफ जाती है तो आप कहाँ से नंबर निकालोगे। उसके लिए उतना आना जरूरी है, क्योंकि हम इंग्लिश की गारंटी नहीं ले सकते, रीजनिंग की गारंटी नहीं ले सकते, हम किसी भी सेक्शन की गारंटी नहीं ले सकते कि वो सेक्शन कितना टफ आएगा कितना इजी आएगा। तो प्लीज मतलब वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना ठीक रहेगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आज से ही, अब मेंस का ठीक है जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया, बट अब प्रीलिम्स के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं आपको। सेक्शनल मॉक्स में क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, कौन सा टॉपिक हमने किया हुआ है बट फिर भी हम क्वेश्चन उसका नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, कौन सा टॉपिक हमने किया हुआ ही नहीं है, किस टॉपिक में हमारी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो रही है। ये आपको सेक्शनल मॉक से पता चल जाएगा। अब जितनी ज्यादा सेक्शनल या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट लगाएंगे उतना इन दिनों में काफी अच्छा है प्रीलिम्स के लिए। इसके अलावा क्वांट्स में आपको जो करना है वो आपको ये है कि आपको स्पीड में डेली लगानी है। आपको डेली नंबर सीरीज सॉल्व करनी है, डेली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करना है। इसके अलावा आपको मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेशन की ट्रिक्स वगैरह कुछ देख लेनी है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी, आशीष सर की भी मिल जाएगी काफी, एंड इसके अलावा कौशिक मोहंती सर की मिल जाएगी। ये सब आपको देख लेना है एंड इनको डेली प्रैक्टिस करना है। टेबल्स आपको 20 या 25 तक जहां तक आपको याद हो सके आपको याद करनी है, तो ये आपको स्पीड के लिए करना है। एंड वन मोर थिंग जो काफी लोगों का सवाल रहता है हमेशा कि अरिथमेटिक के अगर कोई चैप्टर्स करने हैं वो कहाँ से करें, तो मेरा मानना है प्रीलिम्स के लिए आप कौशिक मोहंती सर को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। वो सर के क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत अच्छा है एंड स्पेसिफिक एग्जाम स्पेसिफिक कराते हैं। जैसे हर्षल सर के चैनल पर आपको थोड़ा पीओ ओरिएंटेड क्वेश्चंस काफी अच्छे मिल जाएंगे, बट आपको उतने टफ क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है। यशराज सर का भी थोड़ा सा सिमिलर केस है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी आप कौशिक मोहंती सर या फिर आशीष सर को देख सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, इसमें क्लर्क प्रीलिम्स के लिए आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। उन्होंने पूरी मैराथन क्लासेस भी ली हुई हैं, वो भी देख सकते हैं जिन्होंने कोई टॉपिक नहीं किया हुआ है। इसके अलावा डीआई कहाँ से करनी है, डीआई के लिए आशीष सर की बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी, आप वहां से कर सकते हो। एक बार डीआई सॉल्व करना सीख लिया देन उसके बाद लगातार प्रैक्टिस करनी है। अभी वैसे इतना टाइम है नहीं कि आप नया कुछ सीख सको, बट ये है कि जितना कर लिया अभी उसको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। हाँ, ये है कि जैसे 2-4 टॉपिक अगर आपके रह रहे हैं, आपको लगता है कि वो 2-4 टॉपिक सीख लेने से
थोड़ा सा अच्छा स्कोर हो जाएगा तो वो प्लीज आप करना, वो छोड़ना नहीं है, आपको वो करना है। 20 दिन बचे हैं, 20 दिन बहुत होते हैं, आप कर सकते हो। एंड बस आज के लिए इतना ही है। आई थिंक मैंने सारे टॉप मतलब सारी चीजें कवर की है, बट फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट्स में प्लीज पूछ लेना। फिल्म्स में सबसे ज्यादा स्पीड की जरूरत रहती है, 75 से 80 लेके कट ऑफ जाती है। हाँ ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आएगा। इजी आया तो और हाई चली जाएगी, टफ आया तो कम चली जाएगी, बट स्टिल क्लैरिकल पेपर है तो हम कंपटीशन बहुत ज्यादा ही मान रहे हैं। ये और फॉर्म फिलअप्स भी काफी हुए हैं, तो इसलिए डरना नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, फिल्म इजीली हो जाएगा। अब इस वीडियो के बाद मैं रीजनिंग और इंग्लिश के लिए भी एक वीडियो लेके आने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप कुछ भी यहाँ से सीख के जा रहे हो, तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन भी लोगों को, जो भी लोग बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट हैं, क्योंकि कभी मैं भी तैयारी करती थी, किसी न किसी ने मुझे भी कोई वीडियो शेयर किया था, तो बस ऐसे ही कारवा बढ़ता चला जाता है। चलिए ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़े दिन बाद रीजनिंग और इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय।